आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है ओम का नियम का सत्यापन। देखिए, ओम का नियम का जो सत्यापन होगा, पहले उससे पहले हम ओम का नियम के बारे में जान लेते हैं। ओम का नियम जो कहता है, यदि ताप माने टेम्परेचर में बदलाव न किया जाए तो उस परिपथ में जो धारा प्रवाह हो रही है उसमें विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, वह कुछ मान लेते हैं डिवाइस है जो इसमें करंट पास हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। ये एगो सेल है, ठीक है, एक सेल है यहाँ पे। अगर इसमें हम करंट को पास कर रहा है, इसके जो दोनों पॉइंट हो रहा है, पी माने तो ये क्यों हो गया, इस दोनों के जो बीच में जो विभवांतर होगा, ये जो दोनों जितना करंट पास हो रहा है वो जो विभवांतर होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब क्या होगा कि करंट जो होगा भी का मतलब विभवांतर का समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या लग रहा है, बराबर हटा लगाएंगे तो उसको क्या कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ता है, जो क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। जब समझ के बाद तो ये फार्मूला हो गया। इस जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रतिरोध होता है। इसको हम एक नियतांक यानी कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस। जो इसके नियम के अनुसार आज इसको सत्यापन करेंगे। तो पहले हमें क्या क्या चाहिए, पहले जो हमको चाहिए वो चाहिए, पहले हमें क्या, एक चालकता, मतलब चालकता होना चाहिए। आवश्यक सामग्री मतलब क्या क्या चाहिए हमें, हमें पहला चाहिए क्या, एक चाहिए मीटर। हमें क्या चाहिए, एक मीटर चाहिए, ए मीटर चाहिए, जो क्या करेगा, धारा को मापेगा, जो क्या करेगा, धारा को मापेगा। दूसरा चाहिए हमें क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, जो वोल्ट मीटर क्या होगा, विभवांतर मापेगा, जो जितना वोल्ट इसमें जा रहा है। अब तीसरा हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक कुंजी चाहिए। कुंजी मतलब प्लग चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं, ठीक है, ये बटन, इसी को हम क्या कुंजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, सेल या बैटरी चाहिए, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, सेल, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी चाहिए। और हमें क्या चाहिए इसमें, हाँ सेल या बैटरी चाहिए, और अन्य कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं अन्य, और मान लो 4 चाहिए अभी तक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो नियम के अनुसार चलते हैं, नियम जो कहता है अगर हम टेम्परेचर ना चेंज किया जाए, ना तापमान उसको हम चेंज ना करें, तो उसके जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है कि अगर मान लेते हैं, ग्राफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ हो गया, ठीक, मान लेते हैं ये धारा बताता है, धारा, ये हो गया आपका विभवांतर। ये भी धारा आई से सूचित करते हैं, विभवांतर पे लिखते हैं यहाँ पे हम, विभवांतर,
यानी V मतलब वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम धारा का मान अगर मान लेते हैं हम 2 लिए, ठीक है, धारा का मान 2 लिए, विभवांतर मान में हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम धारा के मान जैसे ही 3 करेंगे, धारा का मान 3 करेंगे, विभवांतर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विभवांतर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर धारा का मान 1 और बढ़ाए, मतलब 4 की है, तो इसमें क्या होगा, विभवांतर भी 4 हो जा रहा है। मतलब क्या, इसका इससे मिला लीजिए, ऐसे मिलेगा। जो ग्राफ बनाते होंगे कि सीधा इसका इस तरफ लीजिए, जहां पर मिलता है वहां पर पॉइंट बना लीजिए। ये भी यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है, ये भी यहाँ पे मिलता है, ये भी यहाँ पे मिलता है। तो क्या एक सीधी रेखा बनाते चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी का मान भी क्या बढ़ जाता है। तो इसी को लिखना है। तो लिखना आपको क्या है, जब हम जब हम जब हम प्लग जब हम को प्लग मतलब कुंजी को बंद करते हैं। अब बंद करने का मतलब क्या है, मान लीजिए खुला है, ये खुला है, तो इसको अगर मान लीजिए इसमें सटा दिए, चिपक गया ना, बंद हो गया। जब हम प्लग को या कुंजी लिख लीजिए, कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा पास होने लगती है। क्या होता है, प्रवाह या पास होने लगती है, पास होने लगती है, पास होने होने लगती है। जाहिर सी बात है, जब धारा पास होगा, मान लीजिए धारा करंट पास हो रहा है, तो उसको कौन मापेगा, जरूरी सी बात है एमीटर मापेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एमीटर लगा दिए हम, क्या करते हैं, एमीटर मापता है यहाँ पे, जैसे करंट इसमें पास हुआ तो एमीटर बता रहा है कि इतना इसमें एम्पियर धारा पास हो रहा है, ठीक है। तो लगा मतलब उसमें क्या आता है, धारा मापना स्टार्ट कर देता है। तो एमीटर धारा मापता है, धारा मापता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, धारा मापता है, ठीक है। यहाँ धारा वो माप रहा है, मान लीजिए पीक्यू बिंदु में, उसके बाद पी क्यू के बीच लगा विभवांतर को मापा जाता है, मापा जाता है। उसको हम नोट किए, उसको हम नोट किए, ठीक है ना। मतलब इसमें जो शुरू में मान लीजिए यहाँ से एक बैटरी लगाए तो उसमें कितना करंट पास हो रहा है, मान लेते तो उसको माप लिए। और उसके बाद जो एक सेल लगाए उसके बाद उसमें क्या किए, फिर इसको विभवांतर माप लिए। अब क्या करेंगे, हम बैटरी को चेंज करेंगे, मतलब अगर थोड़ा ज्यादा पावर का मतलब वोल्ट का बैटरी लगा देंगे तो उसमें करंट ज्यादा पास होगा। तो करंट ज्यादा पास होगा, जब करंट ज्यादा पास होगा तो उसमें क्या होगा, तब तो उसको हम नोट कर लेंगे। फिर उसमें विभवांतर जो ज्यादा पास हो रहा है कि उसको भी नोट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम करंट 2 रखे थे, मतलब जो 2 वोल्ट का जो बैटरी रखे थे, तो उसका क्या विभवांतर भी 2 होगा। जैसे कि हम 3 बढ़ाते हैं, 3 का रखते हैं तो क्या विभवांतर भी 3 हो जाता है। उसी को था, जब यहाँ पर हम जब हम बैटरी को या सेल को
सेल का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर का भी मान बढ़ जाता है। विभवांतर का भी मान बढ़ जाता है, तो विभवांतर का भी मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार धारा का मान और विभवांतर का मान, धारा और विभवांतर का मान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। इसका मतलब क्या है? पी बाई क्यू, पी आई बाई बी का मतलब क्या है? मान लेते हैं धारा का मान 2 लिए, ठीक है, धारा का मान हम 2 लिए, ठीक है, धारा का मान 2 लिए, अगर वोल्ट का भी मान क्या लेते हैं हम 2 लेते हैं, तो इसका मान कितना हो गया? 1 आ गया। अब देखिए धारा का मान 3 लेते हैं, धारा का मान 3 लिए और विभवांतर का मान भी 3 लेना पड़ेगा, 3 ले लीजिए, कट के स्थिति में क्या 1 आ गया। तो मतलब जितना मान बढ़ा रहे हैं उतना विभवांतर भी चेंज हो रहा है। तो इसका जो हम रेशियो चेक किए तो प्रत्येक स्थिति में क्या है? समान आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हमें सिद्ध करना था, ठीक है, समझ के बाद अगला वीडियो हम नेक्स्ट में बताएंगे, जो है प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, ठीक है।